नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली परफेक्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए 20 फरवरी 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर हिंदी का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। इसका पहला सेट हो गया है, आज हम यहाँ पे सेकंड सेट करने वाले हैं। सेम टू सेम ऐसे ही आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिल रहा है और आपको यहाँ पैटर्न भी समझ आ जाएगा, तो आप इसे प्रैक्टिस करके ज़रूर आएँ। तो चलिए क्लास को जल्दी से हम बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी जात कीजिए। यहाँ पे है सही वर्तनी जात करना है, तो यहाँ पे दिया है सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें चौड़ी, ये जो हमारा चौड़ी है ना, इसकी वर्तनी हमें सही बताना है। तो इसकी सही वर्तनी हो जाएगी कौन सी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौड़ी इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। यहाँ हमें चयन करना है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, बिंदी बिंदी को वापस आऊँगा। यहाँ पे जो डॉट डॉट लिखा हुआ है वापस आऊँगा, तो यहाँ पे सही पुल्लिंग क्या होगा? तो यहाँ पे सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला सोमवार को। देखिए, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊँगा, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। इस प्रकार आपको जो ऑप्शन है उसको लगा के देखना भी है कि ये जो हमारा वाक्य है सही जम रहा है या नहीं, इससे भी आप सही कर पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। यहाँ पे हमें महिला का पर्यायवाची पूछा है, तो महिला का क्या पर्यायवाची होगा? तो यहाँ पे आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं कि महिला का पर्यायवाची ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, स्त्री। महिला का पर्यायवाची स्त्री होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, इस प्रकार राम सीता की खोज में निरल, जिसे हम निरल भी कहते हैं, और पूछा है उसका और शब्द, उसका जो और अर्थ होगा क्या होगा? डॉट 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 वन के अंदर आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सघन। इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन के अंदर आगे बढ़ते गए, इसे हम निरल भी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है ये है, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डॉट 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 भी प्रदान किया जा सकता है। क्या प्रदान किया जाता है? योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डॉट 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 प्रदान किया जाता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हमें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, शांति। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा शांति, ऑप्शन फर्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पे मतलब हमें बताना है कि इसका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो हमारा मुहावरा है उल्लू सीधा करना। इसका मतलब मुहावरे भी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन 3 स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना का मतलब है स्वार्थ सिद्ध करना। तीसरे नंबर जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। देखिए, एक और आ गया मुहावरा, अभी ठीक पीछे था एक और आ गया, तो मतलब कई सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। तो जो हमारा मुहावरा है वो है ठिकाना न रहना। ठिकाना
न रहना। अब हमें इसका सही अर्थ बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये आपको क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है, जैसे कि ठिकाना न रहना मतलब किसी व्यक्ति का ठिकाना नहीं है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कहीं जगह ना मिलना। कहीं जगह ना मिलना का मतलब हो जाएगा ठिकाना ना रहना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तहत रूप का सही विकल्प है। अब यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है, हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके आगुल डॉट 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 नहीं। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके आगुल नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा उस विकल्प कोष्ठक में दिए गए शब्द के तहत, इसके तहत यहाँ पे क्या आएगा, मतलब कि आगुल के तहत यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, अवगुण। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके आगुल या फिर अवगुण नहीं। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो मान्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। यहाँ पे हमें इसके लिए हमें एक शब्द का विकल्प ढूंढना है। तो क्वेश्चन है, जिसके हाथ में पक्र हो। जिसके हाथ में पक्र हो उसे हम क्या कहते हैं, तो जिसके हाथ में पक्र हो उसे हम चक्रपाणी कहते हैं। चक्रपाणी कहते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, बस उसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के सही शब्द वाला विकल्प हो। बाल, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, बाल श्रम को बच्चों दायरा डॉट डॉट के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर बताना है, बाल श्रम को बच्चों दायरा के लिए डॉट डॉट के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रोजगार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या क्वेश्चन है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द जात कीजिए। यहाँ पे रेखांकित शब्द है, उसका हमें यहाँ पे विलोम बताना है। यहाँ पे ये रेखांकित शब्द है, यहाँ पे ये ढीलेपन, ये है, यहाँ पे लगा नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही छोटे थे तो मैंने खुद से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो रेखांकित शब्द है वो हमारा है ढीलेपन। अब इसका हमें विलोम बताना है। ढीलेपन का विलोम क्या होगा, तो ढीलेपन का जो विलोम होगा, हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए, इसमें हमें ढीलेपन का विलोम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ढीलेपन का विलोम स्फूर्ति, ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिनमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। अब देखिए हमारा जो वाक्य है, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। अब हमें यहाँ पे उस वाक्यांश को पहचानना है जहाँ पे त्रुटि है। तो इसमें हमें ढूंढना है कि त्रुटि कहाँ पे दी गई है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता है जिससे उसमें। तो देखिए यहाँ तक हमारी जो है ये, यहाँ तक हमारी पहली लाइन है, यहाँ तक हमारी पहली लाइन है। तो यही वाला जो पार्ट है इसमें त्रुटि है, लोभी इसलिए में यहाँ पे त्रुटि है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि से भी कई सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब हमें ये जो हमारा वाक्य है इसे देखते हैं। वाक्य है, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। तो यहाँ पे हमारा जो त्रुटि है वो इस वाली लाइन में है, यहाँ पे के भ्रम में यहाँ पे त्रुटि है। ऑप्शन भी देखेंगे, पकड़ लिया बिल्कुल सही है, छोटापन तो होगा नहीं, और के भ्रम में, तो ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा के भ्रम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द जात कीजिए।
तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। यहाँ पे हमें निरर्थक शब्द याद करना है और यहाँ पे जो हमारा वाक्य है वो है तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। यहाँ पे निरर्थक शब्द कहाँ है, तो यहाँ पे निरर्थक शब्द है यहाँ पे खटर पटर, ये निरर्थक शब्द है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा खटर पटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पर्यायवाची से क्वेश्चन है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची याद कीजिए। उल्लास, उल्लास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें बताना है। तो जो उल्लास का पर्यायवाची हमें पूछा है, तो उल्लास का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आनंद हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन चूँकि मैंने अपने से बनाया है, जैसे कि मैंने आपको पहले से बनाया, मतलब अपने से नहीं बनाया, क्वेश्चन को मैंने टाइप किया है, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ। सेकेंड शिफ्ट 20 फरवरी 2024 की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। आप चाहें तो साइड में जाके देख भी सकते हैं, बस इसे मैंने टाइप किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर ना थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स थे तो क्लियर नहीं आ रहा था। तो यहाँ 16वें से लेके आपको 20 तक, मतलब टोटल 5 है। वहाँ आपको गद्यांश के क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पे गद्यांश मिलेगा। गद्यांश यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, तो यहाँ पे ये गद्यांश का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आपको गद्यांश पढ़ के ही यहाँ पे आंसर देना है। हालांकि कुछ क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो क्योंकि सीधा सीधा पूछता है। जैसे कि ये वाला हमारा क्वेश्चन है, भारत जो है त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे डैश डैश है, के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है, यहाँ पे बोला है के रूप में जाता है, के रूप में जाता है। यहाँ पे डैश है, यहाँ पे के रूप में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्योहार को रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। आप गद्यांश पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिया है तो आप इससे समझ लीजिएगा। अगला जो मैं शिफ्ट लाऊंगी वो गद्यांश सहित ले आऊँगी। अगला है होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी। अब यहाँ पे डैश डैश है तो यहाँ पे हो जाएगा कई देशों में भी प्रसिद्ध है, मतलब भारत के साथ साथ कई देशों में भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे आंसर इसका मिलेगा, पूरा पढ़ने के बाद आपको आंसर वहीं मिल जाएगा। तो जैसे इस प्रकार अगला क्वेश्चन है वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़ी, अब यहाँ पे बड़ी के बाद यहाँ पे है बड़ी से मनाने लगे हैं, तो यहाँ पे डैश डैश है, बड़ी से मनाने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ी धूमधाम से मनाने लगी। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी धूमधाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी धूमधाम से मनाने लगी हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको गद्यांश में मिल जाएगा। क्योंकि मैंने गद्यांश नहीं लिया है इसलिए यहाँ पे नहीं समझ आ रहा होगा, बट यहाँ पे गद्यांश हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु लुटाती है। बसंत ऋतु क्या लुटाती है, तो बसंत ऋतु जो है वो खुशियाँ लुटाती है। ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इस प्रकार इसका इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है, गद्यांश का ही क्वेश्चन है, टोटल 5 आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आखिरी वाला क्वेश्चन है, इसलिए होली को ... का त्यौहार भी कहा जाता है। इसलिए होली को ... का त्यौहार भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गद्यांश के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सौहार्द इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये गद्यांश के अकॉर्डिंग आपसे ये बन जाएगा। तो अगली शिफ्ट में जैसा कि मैंने बताया आपको पूरा गद्यांश सहित में लेके आऊँगी, तो वहाँ पे आप पढ़ के आंसर दे सकते हो। यहाँ बिना गद्यांश के आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस शिफ्ट का ये जो है वो आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो इसी प्रकार मैं डेली हर शिफ्ट का क्वेश्चन लाती रहूँगी, तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करके जाएँ, इसे एक बार देख के जाएँ। इससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।